अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। गॉब्लिन मार्केट बाय क्रिस्टीना रोसेटी की समरी को आज हम डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1862 को। तो चले दोस्तों समरी की तरफ बढ़ते हैं। समरी इस तरह स्टार्ट होती है कि हर शाम दो बहनें, जिनमें एक लिज़ी है और एक लॉरा है, वो अपने घर के पास एक नदी पर जाती है और वहाँ से पानी लेकर आती है। लेकिन वहाँ पे वो ज़रूर एक चीज़ सुनती है, और वो चीज़ क्या है? वो गॉब्लिन की आवाज़ें हैं। गॉब्लिन आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि आ जाओ, मज़ेदार किस्म के फल ले लो, यानी वो डिलीशियस फ्रूट सेल करते हैं। लिज़ी जो है वो गॉब्लिन से बहुत ज़्यादा डरती है और अपनी बहन को भी कहती है, जिसका नाम लॉरा है, उसे नसीहत करती है कि तुम भी इनसे दूर रहो। अब जब वो दोनों बहनें गॉब्लिन्स को देखती हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है कि वो खूबसूरत खूबसूरत सी प्लेट्स में फ्रूट सजा रहे होते हैं। तो क्या होती है, जो लिज़ी है वो उनसे डर के घर भाग जाती है। लेकिन इसी में जो लॉरा है वो इनके झांसे में आ जाती है। एक तो गॉब्लिन बहुत ज़्यादा गंदे किस्म के होते हैं, वो बिल्लियों की तरह भी होते हैं, चूहों की तरह भी होते हैं, कुछ जो है वो स्नेल्स की तरह नज़र आते हैं, और उनके जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल यानी मूछें टाइप होती हैं। अब लॉरा को ऐसा कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो अब झांसे में आ चुकी है गॉब्लिन्स की। तो उसे सिर्फ जो डॉग्स है उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, उनकी वो जो कू की आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। अब गॉब्लिन देखते हैं कि लॉरा इनके पास आ रही है, और वो दोबारा से नारा लगाते हैं कि आओ मज़ेदार फ्रूट ले लो। अच्छा, अब लॉरा के पास तो पैसे नहीं होते, लेकिन गॉब्लिन क्या करते हैं, उससे बाल काट के पेमेंट के तौर पे रख लेते हैं, यानी उसको एक भरा गिलास या एक जूस का, फ्रूट जूस का गिलास दे देते हैं ताकि वो उसे पी ले। और अब वो घर आती है और उस पर वो जो जूस है उसका असर चढ़ गया होता है। वो अपने साथ एक फ्रूट का सीड यानी एक पत्थर ले आती है। ठीक है, अब लिज़ी मिलती है लॉरा के साथ दरवाजे पे ही। जब वो दरवाजे से इंटर हो रही होती है तो वो उससे मिलती है, और पहले तो उसे डांटती है कि तुम इतना लेट घर क्यों आए। फिर वो दोबारा से अपनी एक दोस्त का किस्सा याद दिलाते हैं। दोनों बहनें बातें करती हैं कि कैसे उनकी एक दोस्त, जिसका नाम जेनी था, उसने गॉब्लिन फ्रूट खाया था और उसके बाद उसको वो फ्रूट दोबारा नहीं मिल रहा था, और वो तरस तरस के मर गई थी कि उसे वो फ्रूट चाहिए। तो अब ये वो बात थी जो ये एक दूसरे के साथ डिस्कस करती हैं, और इसी में जो लॉरा है वो ये सोचती है कि कल मैं बहुत सारे फ्रूट ले आऊँगी और इस तरह मुझे उससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अब जब दूसरा दिन होता है तो लॉरा जब वहाँ पे जाती है तो उसे ना वहाँ पे गॉब्लिन मार्केट नज़र आती है, और ना उसे गॉब्लिन नज़र आ रहे होते हैं, और ना ही उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ती है। लेकिन जो लिज़ी है उसको गॉब्लिन भी नज़र आ रहे होते हैं, गॉब्लिन की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। अब लॉरा फ्रूट के लिए तरसना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो कहती है कि मुझे वो गॉब्लिन फ्रूट चाहिए। अब उसकी जो सेहत है वो भी कम होती जा रही होती है, और उसकी जो खूबसूरती है, जो जवानी है, वो भी मांद पड़ रही होती है। अब वो कुछ कोशिशें करती है कि वो जो बीज लाई है, वो जो पत्थर लाई है गॉब्लिन से, उसको लगाए और उससे एक पौधा निकाले जिससे गॉब्लिन फ्रूट निकले और वो उसे खा ले। लेकिन थोड़ा कोशिश करने के बाद या कुछ बेकार कोशिशें करने के बाद वो हार मान जाती है, और इसके साथ वो खाना खाना बंद कर लेती है और कोई भी काम करना छोड़ देती है। मतलब वो बिल्कुल वो मूर्तियों की तरह हो जाती है, ना वो खाती है ना वो काम करती है, बस वो लेटी रहती है या बैठी रहती है। अब लिज़ी डरती है कि लॉरा जो है वो भी जल्दी मर जाएगी, तो वो क्या करती है, अपनी जो पर्स है उसमें एक सिल्वर पेनी डाल के जाती है गॉब्लिन मार्केट। गॉब्लिन मार्केट जाने का मकसद ये है कि वो चाहती है कि वो गॉब्लिन मार्केट से गॉब्लिन फ्रूट ले और उस फ्रूट को वो लॉरा को दे ताकि लॉरा की तबीयत ठीक हो जाए। अब वो जाती है गॉब्लिन मैन के पास और उनसे कहती है कि मुझे कुछ फ्रूट दे दो, मैं इसे अपनी बहन के लिए ले जा रही हूँ। लेकिन जो गॉब्लिन्स हैं वो उसे कहते हैं कि तुम आ जाओ, हमारे साथ खाना खा लो, हमारे साथ दावत में शामिल हो जाओ। लेकिन लिज़ी क्या करती है, लिज़ी कहती है कि मैंने आप लोगों के साथ खाना नहीं खाना, और वो इनकार करती है। जैसे ही वो इनकार करती है, सारे जो गॉब्लिन हैं वो इस पर चिमट जाते हैं और इसको मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इसके मुंह में वो जो फ्रूट है वो ठूंसने की कोशिश करते हैं, उसके मुंह पर फ्रूट को मलते हैं, लेकिन ये जो है हार नहीं मानती, और इसका जो हौसला है वो दम नहीं तोड़ता, तो ये फ्रूट नहीं खाती। और जो गॉब्लिन है वो जल्दी से बस थक जाते हैं इसको टॉर्चर कर करके।
अब लिज़ी अपने घर आती है और लॉरा को कहती है कि इसके मुंह पर किस करे, क्योंकि इसके मुंह पर क्या लगा हुआ है, जो गॉब्लिन फ्रूट है उसका जूस लगा हुआ है। लॉरा वैसे ही करती है, लेकिन वो जो जूस है वो एक जहर की तरह काम करता है और लॉरा एक ऐसी हालत में चली जाती है कि वो बिल्कुल मुर्दा लगने लगती है, यानी वो बस पड़ी होती है और ना हिलती है, कुछ भी नहीं करती। लिज़ी उसके पास बैठी होती है, रात को भी बैठी होती है और सुबह तक वो उसके साथ बैठी होती है। सुबह लॉरा उठ जाती है और जब वो उठती है तो वो पहले की तरह सेहतमंद और ख़ूबसूरत नज़र आ रही होती है, क्योंकि उसकी खूबसूरती भी वापस आ गई होती है और उसकी जो जवानी है वो भी बिल्कुल पहले जैसे ताज़ा हो जाती है। तो बहुत साल गुज़रते हैं और जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो दोनों बहनें जो है वो अपने बच्चों को अब इस गॉब्लिन मार्केट यानी उन गॉब्लिन मैन का किस्सा सुनाती है और लॉरा कहानी के आखिर में कहती है, यानी एक नतीजा बताती है कि कोई भी अच्छा दोस्त नहीं है या तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है सिर्फ तुम्हारी बहन के अलावा, क्योंकि लिज़ी ने क्या किया था, लॉरा की खातिर अपनी जान को जोखिम में डालकर वो फ्रूट का नेक्टर लेकर आई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप लोगों को किसी भी मेरी वीडियो की थीम्स, समरी या सिंबल्स, मोटिव की नोट्स चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।